में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, पूरे खून के रास्ते पूरे शरीर में दौरा करते हैं और अलग अलग अंगों में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं और उससे अलग अलग अंगों की बीमारियां होती हैं। तो ये रिपोर्ट कहती है कि जस्ट इमेजिन एक बच्चे की सॉफ्ट इंटेस्टाइन के ऊपर ये कितना नुकसान पहुंचाते होंगे। जो इसमें इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड पाए गए, डीडीटी, लिंडेन, क्लोरोपाइरिफॉस, मेलेथियोन, वो क्या नुकसान पहुंचाते हैं? डीडीटी एंड इट्स मेटाबोलाइट्स नर्वस सिस्टम को खराब करता है, नाड़ियों को खराब करता है और प्रोबेबली शायद कैंसर पैदा करता है, प्रोबेबली कार्सिनोजन। लिंडेन ये एक नाड़ियों को पॉइजन है, लिंडेन, और बच्चे पैदा करने की ताकत को खराब करता है। और ये आज कुछ वर्ल्ड की रिपोर्ट्स हैं कि आज दुनिया भर में इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, शायद ये भी कारण है इसका, सॉफ्ट ड्रिंक्स। और लिंडेन से कैंसर होता है, इट इज ए नोन कार्सिनोजन, ये कैंसर पैदा करता है। क्लोरोपाइरिफॉस इट कॉजेज निमोनिया और मसल पैरालिसिस, मांसपेशियों का लकवा, और अगर सांस की मांसपेशियों का लकवा हो जाए तो डेथ भी हो सकती है, रेस्पिरेटरी फेलियर। मेलाथियोन ये नर्वस सिस्टम को खराब करता है और इसकी हाई एक्सपोजर से रेस्पिरेटरी पैरालिसिस और डेथ हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर हैं डॉक्टर रॉस वॉकर, एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने लगभग 12 साल सॉफ्ट ड्रिंक्स के ऊपर रिसर्च की कि उसका हमारे शरीर की सेल्स के ऊपर क्या असर हो रहा है। और उनकी 12 साल की रिसर्च की रिपोर्ट थी कि एक प्रॉब्लम होती है, बीमारी होती है जिसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां खोखली हो जाती हैं, हड्डियों में से कैल्शियम निकल जाता है, हड्डियां खोखली हो जाती हैं। तो उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है नॉर्मली ये औरतों में होती है 50-55 साल की उम्र के बाद, जब उनमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं। पर डॉक्टर रॉस वॉकर की रिपोर्ट के मुताबिक आज ये ऑस्टियोपोरोसिस 20, 25, 30 साल की औरतों को ही नहीं, आदमियों को भी हो रहा है। और उनकी रिपोर्ट एक और चीज कहती है कि जो बच्चे रेगुलर तौर पे सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं उनका हड्डियां टूटने का रेट 7 गुना ज्यादा बढ़ जाता है उन बच्चों से जो नहीं पीते। और लास्ट में ये डॉक्टर की रिपोर्ट क्या कहती है, उसके बावजूद आजकल सॉफ्ट ड्रिंक तो चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि टीवी के ऊपर ये प्यास है बड़ी, ये दिल मांगे मोर। और लास्ट में ये डॉक्टर्स की रिपोर्ट कहती है यू शुड ड्रिंक कोलाज ओनली इफ योर दिल मांगे मोर पेस्टिसाइड्स। ये डॉक्टर्स की रिपोर्ट है, एक मेडिकल जर्नल की रिपोर्ट। नंबर 2004, सॉफ्ट ड्रिंक्स कुड लीड टू हार्ड टाइम्स। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, पर यह रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया की नहीं है, यह एक अमेरिका के जर्नल की रिपोर्ट है। वॉशिंगटन, a new study published in the American Journal of Preventive Health has found that the consumption of sweetened beverages like soft drinks and fruit drinks, ये जो डब्बों में fruit drinks भी आते हैं वो भी, has grown to such an alarming rate that it has become one of the causes of obesity and diabetes. आज दुनिया की 20% पॉपुलेशन डायबिटीज की मरीज है, ये रिपोर्ट यही कह रही है। What is even more dangerous, according to the researchers, is the fact that soft drinks could become a serious health hazard. पर ये सब कुछ पता होने के बावजूद अखबारों की रिपोर्ट, टीवी पे बहुत आया, क्या लोगों ने सॉफ्ट ड्रिंक पीने छोड़ दिए? हाँ, फर्क पड़ा क्योंकि उन्होंने कीमत 10 रुपए से 6 रुपए कर दी। उन्होंने इसीलिए कर दी कि कई लोग पीना ना बंद कर दें, तो लोगों ने अरे अब तो सस्ता हो गया, पी सकते हैं। वी आर हार्मिंग अवर सेल्फ, हम खुद अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। संडे ट्रिब्यून चंडीगढ़ 20 जून 2004, पैरट्स डाई आफ्टर कंज्यूमिंग जामुन। जामुन खा के बहुत सारे तोते मर गए। जामुन में क्या प्रकृति ने कोई जहर डाला हुआ है कि वो खाने से तोते मर गए? ये मर गए इंसान के लालच की वजह से। ये पंजाब में एक जगह फरीदकोट है, वहां की एक रिपोर्ट है। वहां पे एक जो जामुन का जो फार्म था, जहां पेड़ थे, जिन लोगों के पास उसका ठेका था वो इंतजार नहीं कर सके, क्योंकि जो प्रकृति ने चीज बनाया कि फल लगेगा, फल पकेगा, उसके बाद उतार के बाजार में पहुंचेगा।
पर उसके ठेकेदार वेट नहीं कर सके कि कब फल पकेगा, कब उतारेंगे, कब बाजार जाएगा, कब पैसा आएगा। उन्होंने क्या किया, उन जामुनों के ऊपर कुछ केमिकल स्प्रे कर दिए, केमिकल्स, जल्दी पक जाए, जल्दी पैसा आ जाए। पर फॉर्चुनेटली वो मार्केट तक पहुंचने से पहले बहुत सारे तोतों ने खा लिए और वो तोते मर गए। इंसान को एक लेसन सिखा के गए कि क्या कर रहे हो आप अपनी सेहत के साथ। वी टेस्टेड योर लंच, 10 मार्केट्स, 3 cities. मुंबई इज द वर्स्ट। इंडियन एक्सप्रेस 13 अक्टूबर 2003, द पॉइजनिंग ऑफ मुंबई। दिल्ली का बताता हूं, इसमें ऐसा होता है, लेड एक हैवी मेटल होता है। आजकल जो हम फास्ट फूड ये खाने खाते हैं उनमें लेड की मात्रा जो है उसके बारे में बताते हैं। दिल्ली 2 to 16 times above यूरोपियन स्टैंडर्ड्स। मरकरी दिल्ली में नहीं है, दिल्ली की खुराक में मरकरी इस डेट तक नहीं पाया गया था, बॉम्बे पुणे में है। और बैक्टीरिया, कीटाणु, दिल्ली में 3,10,000 से लेकर अनकाउंटेबल इतने किस्म के कीटाणु खुराक में पाए गए, जो लोग रोज खाना खा रहे हैं उसमें पाए गए। और ये जो सब चीजें हमारे अंदर जा रही हैं ये बीमारियां पैदा कर रही हैं। हवा में जो आज प्रदूषण की मात्रा है उससे कितने टॉक्सिन हमारे अंदर जा रहे हैं। आज की हवा में जो पोल्यूशन है उसमें नियरली 8,000 किस्म के केमिकल्स हैं हवा में, जो सांस के रास्ते हमारे अंदर जा रहे हैं। और ये जो सब केमिकल खाने के रास्ते, पानी के रास्ते, हवा के रास्ते हमारे अंदर जा रहे हैं, तो हमारे शरीर में सेल्स होती हैं। सेल्स हर कोई समझता है, कोशिकाएं। जो हमारा शरीर है अरबों खरबों सेल का बना हुआ है। इंसान का जीवन जब शुरू होता है मां के गर्भ में 2 सेल से शुरू होता है, एक आदमी की सेल, एक औरत की सेल। वो दोनों सेल इकट्ठी होती हैं, एक सिंगल सेल बनती है जिसको बोलते हैं जाइगोट। वो सिंगल सेल डिवाइड होती है, 2 बनती हैं। 2 का विभाजन होता है, 4 बनती हैं। 4 का विभाजन होता है 8, फिर 16, 32, 64, 128, 256 सेल्स डिवाइड होती रहती हैं। और जब बच्चा 9 महीने और 7 दिन के बाद पैदा होता है तो उसके शरीर में अरबों खरबों सेल्स होती हैं। ये जो इंसान का शरीर है एक सेल्स की कलेक्शन है, कोशिकाओं की एक कलेक्शन है। और हर सेल अपने आप में एक कंप्लीट फैक्ट्री है। उसके अंदर बिजली का करंट जनरेट होता है और केमिकल जनरेट होते हैं। कंप्लीट फैक्ट्री है। हमारे शरीर में अरबों खरबों फैक्ट्रीज चल रही हैं और वो अरबों खरबों फैक्ट्रीज आपस में तालमेल में काम कर रही हैं। इंसान जो फैक्ट्री बनाता है उनका पड़ोस की फैक्ट्री से हमेशा झगड़ा रहता है। और ये जो प्रकृति ने ये जो फैक्ट्री बनाई है इसका जवाब कोई नहीं है। I'll just give you one example. मैं इससे क्या what I mean by this. इंसान कोई फैक्ट्री लगाता है, हर फैक्ट्री में पंप हाउसेज होते हैं, पंप लगे होते हैं। और एक उदाहरण लेता हूं, एक फैक्ट्री में 8 पंप हैं। एक टाइम पे 4 पंप चलाए जाते हैं, बाकी 4 को रेस्ट दिया जाता है। ये पंप 3 घंटे चला के इनको बंद करके ये दूसरे पंप चलाए जाते हैं। 3 घंटे ये चला के इनको बंद कर देते हैं, ये चलाए जाते हैं, क्योंकि वो इससे ज्यादा काम नहीं कर सकते 3 घंटे से ज्यादा। नेचर ने, प्रकृति ने हमारे शरीर में भी एक पंप लगाया हुआ है, दिल, हार्ट। गर्भ के 5वें महीने में ये पंप एक्शन शुरू करता है, धड़कना शुरू करता है। बच्चे का जन्म होता है, पंप धड़कता है, हार्ट धड़कता है। एवरेज 1 मिनट में 72 दफा। और एक एवरेज मैं एज लेके चलूं 70 साल, 70 साल तक ये पंप नॉन स्टॉप काम करता है। कभी किसी मैकेनिक की जरूरत नहीं पड़ती, कभी किसी तरह की रिपेयर की जरूरत नहीं पड़ती, नॉन स्टॉप। और ये 70 साल में ये पंप 1 अरब 14 करोड़ 73 लाख और लगभग 54,000 टाइम्स धड़कता है नॉन स्टॉप। ये नेचर का बेस्ट डॉक्टर है। ह्यूमन बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड, नेचर का बनाया हुआ। लेकिन हमने इस शरीर की कदर नहीं की, हमने इसको बिगाड़ लिया। ये जो टॉक्सिन्स हम ले रहे हैं उन सेल्स के अंदर जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। और जब सेल के अंदर वो टॉक्सिन जमा हो जाते हैं, वो विषैले पदार्थ जमा हो जाते हैं, तो सेल का
बिजली की क्रिया और रासायनिक क्रिया डिस्टर्ब हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाता है, और जब वो इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारे अंदर बीमारियां आती हैं। जिस अंग की सेल्स डैमेज होती हैं उस अंग की बीमारियां आती हैं। ये जो गैनोडर्मा, ये किसी बीमारी पे काम नहीं करती, ये किसी बीमारी की दवाई नहीं है। अगर आपको किसी ने आज ये बताया ना कि ये बीमारी की दवाई है, गलत बताया। ये किसी बीमारी की दवाई नहीं है, ये एक नेचुरल फूड सप्लीमेंट है, एक नेचुरल मशरूम है जो हमारे शरीर की वो जो अरबों खरबों सेल्स हैं उनके ऊपर काम करता है। रूट कॉज ऑफ द डिजीज, नॉट द डिजीज। क्या हो गया? एनीबॉडी कैन टेल मी? आप मैडम बताएंगे? आप बताएंगे? जनरली 2-3 किस्म की, वो सफेद वाली गोल बटन मशरूम, एक वो छतरी वाली ऑयस्टर मशरूम।